नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे ना बड़े टाइम से व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर कुछ वीडियोस बनाओ। आज एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, कैसे अपने वेल्थ को बचा कर रखना है हमने, और कैसे अपने फ्यूचर की जो गोल है हमारे उसको अचीव करना है। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट अपना। सबसे पहले मैं कहूँगा कि 5 ऐसे फैक्ट है हमारे जो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमारे पास सही है पहले से, मतलब हमने पहले उस पर वर्क कर लिया हुआ है, देन वो ईजी है हमारे लिए उसको अचीव करना। जैसे कि मैं आपको पहले दे रहा हूँ, सेविंग फॉर ए रेनी डे। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें अपना इमरजेंसी फंड रेज करके रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ अमाउंट होगी, 6 से 8 महीने के एक्सपेंस हो गए। इन केस सोच लो अगर आप जॉब करते हो, ठीक है ना, तो जॉब करते हुए मे भी हो सकता है कि जॉब चली जाए, कुछ हो जाए। तो ये ना हो ना कि आपके एक्सपेंस करने मुश्किल हो जाए आपको, आप टेंशन में आ जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ कि मैं एक्सपेंस कहाँ से करूँ मैं। तो उसके लिए क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से होनी बहुत ज़रूरी है। आप 3 से 6 महीने का एक्सपेंस पहले जमा कर लो। और एग्जाम्पल रख लो कि आपकी सैलरी है 20,000, ठीक है ना, और आपके 15,000 कुछ फिक्स एक्सपेंस है ही हैं। तो आप 90 से 1,000 से लेकर 1 लाख तक अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। वो रखा हुआ है, आपका इमरजेंसी क्लियर है। इन केस ऐसा होता है कि आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है। लास्ट से कोविड में हुआ था, कई लोगों की जॉब गई, कई लोगों ने स्ट्रगल भी किया। पर जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड थे वो आज सेफ है। सेम वैसे ही अगर आप भी रखोगे, सेफ रहोगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, हेल्थ इज़ वेल्थ। नाम से ही क्लियर है, आपकी हेल्थ सही होनी बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना कि हर पर्सन आज के टाइम पे क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर बीमारी है तो ही इंश्योरेंस लेगा। कई बार आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। कई बार क्या होता है तो पता है, हमें पता नहीं होता कि हाँ बीमारी आ गई, कुछ हो गया। हम तो ठीक है, हम तो अपना डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। बट पता नहीं होता फ्यूचर में क्या हो जाए। तो अगर एग्जांपल फॉर सोच लो, फॉर एग्जांपल अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है ऐसी, कोई बड़ा एग्जांपल हो गया, किडनी स्टोन आ गया, लीवर फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, जो मोटे खर्चे आ गए, अगर ऐसे आ जाते हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। हमने जितने म्यूचुअल फंड किए, सॉरी, हमने जितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, एफडी रखी हुई हैं, सब हमें विड्रॉ करनी पड़ती है। तो उससे बेटर है 15 से 20 हज़ार का एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, फैमिली पैक का, ठीक है ना। इन केस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, कहेंगे साल का ही है 15 से 20 हज़ार रुपये, हम वैसे भी कहने के खर्च ही हैं, तो सोच लेंगे हमने यहाँ खर्च लिया। जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड है हमारा कि फैमिली कम फर्स्ट। मतलब अब मैं एग्जांपल के लिए मैं जानता हूँ, ठीक है ना, कि अपनी फैमिली में ही कमाने वाला हूँ पर्सन हूँ, ठीक है। अगर मैं आप कमाने वाला पर्सन हूँ, इन केस अगर मुझे ही कुछ हो जाए तो मेरे पास फैमिली का क्या होगा। सेकंड हम ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने कुछ लोन्स लिए हुए हैं, लाइक कार लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, कुछ और भी खर्चे लिए हुए हैं, तो सोचने की बात अब ये भी आ रही है ना कि इन केस अगर मैं नहीं होता, वो सारी ईएमआई कौन पे करेगा। सारा बर्डन फैमिली पे आ गया। जो कि मोस्टली ये होता है कि वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इनकम सोर्स लेके आना मुश्किल हो जाता है। तो हमें वो प्लान करके चलना पड़ता है कि हम प्लान लेके चलें, ठीक है ना। हम प्लान लेके चलें सारा कुछ, कि इन केस कुछ हो जाता है तो ईएमआई की टेंशन होगी, उनको नहीं आएगी। और अगर ईएमएस नहीं भी हमारे थोड़ी बहुत में, मतलब 20-30 लाख की ईएमएस है, और हमने कहा कि हमने 1 करोड़ का टर्नओवर लिया हुआ है, टर्म प्लान लिया हुआ है हमने, तो ठीक है ना। जो 80 लाख अगर बचते भी उनके पास, तो उनके आपके चाइल्ड एजुकेशन हो गई, आपकी फैमिली है, उनके सर्वाइवर के लिए ज़रूरी है, वो हमारे पास होना चाहिए हमारे पास। फोर्थ पॉइंट है, गेट सेट गो। मतलब अपने फाइनेंशियल गोल को आप पहले सेट कर लो। हमें पता होना चाहिए, एग्जांपल के लिए आज अगर मेरी एज 30 है, ठीक है ना, तो मुझे पता है क्या 30 की एज मेरी हो गई है, और मुझे अब 10 साल बाद या 5 साल बाद अपने जो बच्चे होंगे उनको हाई एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, उनकी मैरिज होगी, मुझे रिटायर भी होना ही है 55 या 60 की एज में। तो उस टाइम की प्लानिंग मुझे आज से ही करनी पड़ेगी। अगर मैं आज से ही कर लूँगा, ऑब्वियसली मेरे एक्सपेंस मिनिमाइज हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिप करना है। अब आप खुद सोचो ना कि अगर मेरे को ट्रिप पे जाना है और उसका एक्सपेंस कुछ 5 लाख रुपये है, तो 5 लाख रुपये बियर करना, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं 30 साल में जॉब कमा काम कर रहा हूँ भी, तो 5 लाख का ट्रिप मेरे लिए प्लान करना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं 5 हज़ार का ट्रिप प्लान करना है मैंने, सोचो कोई कंट्री घूमने जाना है, दुबई जाना है घूमने, ठीक है, फैमिली के साथ, एंड 5 लाख का एक्सपेंस आना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं छोटे से सेट भी कर लेता हूँ, कुछ 8-9 हज़ार की, 5 साल की चलेगी, इन्फ्लेशन के साथ वो उस अमाउंट तक पहुँच जाएगी, और 5 साल बाद मैं आराम से ट्रिप भी कर लूँगा, मेरे फाइनेंशियल हिले भी नहीं। ये चीज़ें हो सकती हैं। पाँचवा सबसे ज़रूरी, पिक एंड चूज़। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम यूट्यूब में देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, कई फेक एडवाइज़र आते हैं।
मैं रजिस्टर्ड हूँ, और भी बहुत सारे रजिस्टर्ड एरन होल्डर है यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्चुअल में हैं। बट बहुत सारे फेक भी आए थे, वो कहते हैं अब ये फंड ले लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, पेनी स्टॉक में लगा लो, यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो। रिजल्ट पैसे डूबते ही 80%, 80% क्या, मैं 100% पैसे डूबते ही डूबते हैं वहाँ पर। एक अच्छे पर्सन से मिलो, एडवाइज़र से मिलो, प्रॉपर डिस्कस करो उसके साथ, मेरी ये प्लान्स है, ऐसे इसको डिस्कस करना है। एंड कहाँ इन्वेस्ट करें, सही जगह इन्वेस्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह होगी तो आगे जाके ग्रोथ मिलने ही मिलनी है। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कारण क्या है, देखो, कहने को हम गोल्ड में भी लगा सकते हैं, कहने को स्टॉक भी है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। बट एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें सोचना कम पड़े और रिटर्न ज़्यादा है, वो म्यूचुअल फंड। हमने एक अमाउंट दे दी और वो हमें कमा के दे रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें पढ़ते हैं, ठीक है, इसको कुछ 5वें यूनिक पॉइंट्स लिए हैं इसके। जैसे कि एक ना डाटा को दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर मैं, कि इसमें मैंने इन्फ्लेशन ले ली तकरीबन 7.5% की, और डाटा लिया हुआ मैंने 1981 से लेकर 2025 तक का। उसमें मैंने इन्फ्लेशन ज्यूम किया है 7.38 की, ठीक है। एंड तब से लेकर अगर एफ डी का इंटरेस्ट लगाऊँ, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एफ डी पैसे लगा रहा था मैं, तो मुझे 8.33% का इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। वही पैसे अगर मैंने गोल्ड में लगाए होते, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता। ज़्यादा कितना, 9.43। बट वही पैसे अगर मैंने मार्केट्स में लगाए होते, इक्विटी हो गए, म्यूचुअल फंड में हो गए, तो रिजल्ट मुझे 14.5% से भी ज़्यादा मिलता है मेरे को। तो ये फ़र्क होता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट लगाना है। और इसके लिए सिंपल सी बात मैंने आपको पहले ही बोली ना, एक एडवाइज़र सलाह लो, देन एडवाइस पेमेंट से इन्वेस्ट करो आपके। सेकंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप भी देख भी रहोगे स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा है, शो भी हो रहा होगा सारा कुछ। क्या हो रहा है इसमें, ना 3 स्लाइड ली हुई है मैंने, मतलब 3% के हिसाब से ली है, 6%, 9%, 12%। और अज्यूम कर रहा हूँ मैं कुछ 2100 या साल का लगभग 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अप्रोक्स 30 साल के लिए। अगर मुझे 6% के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं, मेरा 20 लाख कहीं नहीं गया, 21 लाख रुपये, 20 लाख 95 लाख आपको दिख रहा होगा, 20,91,95,000 रुपये, ये आपको दिख रहा है, इतने मेरे को मिलने ही मिलने हैं। 9% की एवरेज भी आई, कम नहीं है, 37 लाख मेरे बन जाते हैं। अच्छे रिटर्न है जो मिनिमम, जो म्यूचुअल फंड कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो 12% आपको मिल ही जाता है। आपको गारंटी कोई नहीं होती है, पर मोस्टली मिलता ही मिलता है इतना। आपका 67 लाख बनते हैं तकरीबन उसके अंदर, वही 25,000 का साल का लगा रहे थे। तो ये फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का। चॉइसेस की बात करें, देखो लास्ट 10 साल का अगर डाटा उठा के देखोगे ना, इक्विटीज तकरीबन 18.5% लोगों को रिटर्न बना के दिए हैं। डेट भी पीछे नहीं हटा, 8% दे रहा है, और हाइब्रिड फंड भी अच्छे दे रहे हैं, 13% तक आ जाते हैं रिटर्न उसके अंदर भी। एसेट एलोकेशन, जो कि बेस्ट पार्ट है म्यूचुअल फंड का। अभी हमें क्या होता है कि हम गोल्ड लेने जाएंगे, गोल्ड लेके आओ, कैरी करो उसको, ये करो, एंड हमें पता भी नहीं होता कई बार कि गोल्ड में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, स्टॉक में लगाएं, कौन सा बेटर है। म्यूचुअल फंड के अंदर अब ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं, आप पैसे लगाओ, ठीक है ना, वो खुद लगा देंगे कि इतने पैसे मैंने गोल्ड में लगा दिए, इतने पैसे मैंने फ्लेक्सी कैप में लगा दिए, इतने पैसे मैंने इस फंड में लगा दिए, इतने पैसे मैंने उस फंड में लगा दिए हैं। फंड में जरा बैठा है वहाँ पर, वो इन्वेस्ट कर रहा है, सारी टेंशन उसकी है, आपका टेंशन नहीं, आपका काम है बस इन्वेस्ट करना टाइम पे, बस। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, 3 चीज़ें सबसे अच्छी जो एस आई पी के उसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर है। पहला, आप एक एस आई पी कर लो, अप्रोक्स 2,000 से 3,000 से कर लो, 10 साल के लिए कर लो, 20 साल के लिए कर लो। उसके बाद आपका अच्छा कॉर्पस हो जाएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसको निकलवा लो उसको। सेकंड ऑप्शन दे रहा है वो एस टी पी, सुना ही होगा आप लोगों ने, यूट्यूब पे काफ़ी थोड़ा फेमस हुआ पड़ा है ये। आज आपने इस फंड में पैसे लगाए, आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे ग्रोथ मुझे कम दिख रही है, कोई बात नहीं, इसको ट्रांसफर करो, किसी और फंड में लगा लो, अलाउड है म्यूचुअल फंड के अंदर, आराम से कर सकते हो ऐसा। थर्ड, एस डब्ल्यू पी, सब्सिडाइज से मैजिक कहते हैं लोग। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पता है किसके लिए है, जिनके पास एग्जांपल के लिए लो 50 की एज हो गई है, उनके पास पड़ा हुआ 1 CR पड़ा हुआ है, एंड वो कह रहे हैं कि ठीक है मेरे पास 1 CR है मेरे पास, ठीक है, एंड मुझे थोड़ी अमाउंट चाहिए खर्चे के लिए, लेट्स अज्यूम कर लो कि 30,000 मुझे मंथली दे दो, ठीक है, हम दे दिया उनको 30,000, वो मंथली विड्रॉ करते रहेंगे, 1 CR उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और हर महीने वो 30,000 रुपये निकाल ही जा रहे हैं वो। एंड बिलीव करो वो पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं वो। रीज़न, साल का तकरीबन उन्होंने 4 लाख निकाला, और अगर नहीं कम से कम भी उनको अगर 8% इंटरेस्ट मिल गया, उसको उनको मिल गया, तो 8 लाख का उनको इंटरेस्ट मिल गया 1 करोड़ के ऊपर, जिसमें से वो 4 लाख उन्होंने निकाला होगा, मतलब उनकी अब भी वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख हो चुकी होगी उनकी वैल्यू। दिया उन्होंने 1 करोड़ ही था, पर उनकी वैल्यू 1 करोड़ 4 लाख हो चुकी है, जिसमें से वो 4 लाख को निकाल भी चुके हैं। ये फ़ायदा है एस डब्ल्यू पी का।